Ready? Yeah. हाँ वो तो एडिट हो जाएगा। That's sir. ये वाला कैमरा भी चालू हो गया। हाँ वो चालू है। ठीक है। Everything is on, audio is on. So नमस्कार everyone, welcome to ये वाला कैमरा है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर. okay. Namaskar everyone, welcome to Crick Studio podcast, and this is our first one. And now, very oftenly, you see a lot of interesting guests here, and we discuss about cricket as well as the opportunities coming when we playing or on the field and off the field. So it's time for warm up. I have three players and three guests here, and they all three are from Hyderabad. So, guys, we have Nitesh here, we have Vikas and Abhirud. So, uh, the interesting part, my team gave me this paper and ऊपर लिखा है वार्म अप. सो मुझे ऐसा लगा कि अभी खड़े होके एकदम ऐसे स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करके बैटिंग करनी है या विकेट कीपिंग करनी है, तो वाली फील आ रही. सो नाउ if we say that all three of you ki when you started cricket and what's the reason, and what's the motive, like how the only cricket will मतलब cricket नहीं आपको attract किया. Yeah, Abhirud, let's start from you. You are the like you are a guy who's अभी हम बात कर रहे थे कि आप 30 में 100 बनाओगे, आप हमारे जैसा सेट भी नहीं होगे, आप सीधा मारना शुरू कर देंगे, राइट? तो मैं फर्स्ट टाइम जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तब 4 साल का था. तो मैं ऐसे ही घर में खेलता था. 4 years. हाँ 4. तो मेरे पापा मुझे 4 या 4.5 के टाइम में कैंप को लेके गए थे, जब लोअर किंडरगार्टन था. तो जब कोचिंग लेके गए तो कोच ने बोला तू तो बहुत यंग है. तो मैं घर जाना पड़ा. तो मैं नेक्स्ट ईयर गया. इस बार अपर किंडरगार्टन. एक साल में यंग से कैसे एकदम अभी अभी शायद कोच ने भी देखा कि अरे इस लड़के का तो पैशन है और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोच ने एनरोल कर लिया. 5.5 साल की उम्र में? हाँ, मैंने क्रिकेट चालू कर दिया. तो अभी 23 ईयर्स हो गए मुझे. 23 साल, 27 साल की उम्र में. हाँ 23 साल खेलते हुए हो गए. हाँ, वाह, ऐसे से ही शुरू. यस विकास. मेरा तो माई फैमिली, मेरा डैड भी क्रिकेट खेल चुके, मेरे कजन भी क्रिकेट खेल चुके, तो वैसे ही मेरा भी स्टार्ट हुआ. पर मैं आई स्टार्टेड ऑफ वेरी लेट, नॉट एज अभी 4 साल में ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ. इन 8th-9th क्लास तब से वो समर कैंप ऐसा स्टार्ट हो गया. तो 1-2 साल वही चलते रहा. फिर जब इंटरमीडिएट में आया तब से लीग्स खेलना स्टार्ट हुआ. तब से इट्स बीन अबाउट 12-13 years now I've been playing professional cricket. तो वैसा स्टार्ट हुआ. पर बैकग्राउंड में मेरा फैमिली पूरा क्रिकेटर्स थे, तो वैसा हर बार सपोर्ट था घर से, खेल कुछ तो भी एक स्पोर्ट पिकअप कर बोल के. पर इवेंचुअली मैं भी क्रिकेट पे एंड अप हो गया था. ऐसा नहीं ना घर के छोटे हो तो सिर्फ बेटा तू बॉलिंग कर. हाँ वो तो होते रहता है, वो तो क्या होता होता है, है. ऐसा है. बचपन में कभी बैटिंग नहीं मिलता था घर पे. हर फिर बार तो बॉलिंग कर, क्योंकि हर छोटा बार है तो बॉलिंग और ही रहेगा. बॉलिंग पे ही फोकस करना रहता था. हाँ वो सही है, वो तो सही है. Yes, Nitesh bhai, how used your career start? तो मोस्ट पीपल इन इंडिया फादर्स का पैशन रहता है कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है. मेरा भी वैसा ही स्टार्ट हुआ. एंड I can't remember when exactly I started. I was probably 7 or 8 years old. So it's been about 20 years also in the journey. So yeah, I can't define when I exactly started, but I can't imagine life without cricket. Like if I think back, there isn't a day without cricket in my life. Wow. So, if I ask a question that from how many years, like you playing World Trophy? So I have played Ranji Trophy 3 years ago, debut 3 years ago. So 4th year will be the Like you upcoming. played in age groups also, or Yes, all age groups. I'm just talking about seniors, which is 3 years, but age groups under 14 on. under 14, so you started playing Yes. the Board Trophy cricket. Yes, yes. Amazing. Yes. So, like, if I say that
Um, lot of like young people are coming here to a store as well, and I oftenly are their parents directly ask me कि इसको IPL खिलाना है सीधा. So it's really difficult to answer those questions sometimes. But on a serious note, अगर मैं ये पूछूं कि अगर जैसे आपने 14 से शुरू किया, so how's your journey from 14 to Ranji Trophy? So a lot of like initially मेरे भी सपने थे कि इंडिया खेलना है, IPL खेलना है, अभी भी है, but a lot of maturity has come into it that I'm also keeping it very important to be happy in the moment with what I practice and with what games I'm playing. Like I'm enjoying the game itself a lot more now. This has come with maturity, a lot of failures through the years, and understanding lessons about how life works. So my advice would be to people who are starting off or the younger ones or who take the game too seriously, just play out of the box, enjoy the game more. So मुझे ऐसा लगता है विकास भाई कि अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं ना और एज ग्रुप की बात करते हैं तो अभिनंदन भाई ये क्वेश्चन आपके लिए भी बिकॉज 4.5-5 साल की उम्र में अगर हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं तो यार वो एज तो गेम को एंजॉय करने की है रादर देन वी मतलब हम उनका एल्बो सीधा कराने लगे हैं हम ये बोलने लगे कि बेटा तू अभी से कवर ड्राइव मार तू ये कर तेरी बेसिक ठीक करे व्हाट सिंस वी आर फ्रॉम द लैंड जहाँ पे हम सीकर्स होते हैं हम लाइक वी हमें हमेशा लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट मुक्ति एंड एवरीथिंग सो राइट सो अगर हम उस लैंड से हैं सो हमें क्या होता है कि 12 10 12 साल तो बच्चे को नेचुरली ग्रो होने देना चाहिए विद वेरी गुड एनवायरमेंट और उसके बाद यस द डिसिप्लिन सपोज टू बी देयर बट डू यू थिंक कि बचपन से 4 5 साल 6 साल की उम्र में हम ऐसे एल्बो की बातें करें और उसको कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दें या फिर व्हाट डू यू थिंक लाइक अभी टेक्निक के ऊपर तो 10 साल तो पहले जब 11 12 तब तक तो उतना फोकस नहीं करना चाहिए. ठीक है, अगर अब आप टेक्निक सिखा रहे हो और बच्चा फिर भी वही इंटरेस्ट के साथ पैशन के साथ खेल रहा है और वो एंजॉय कर रहा है तो ठीक है. लेकिन अगर बहुत बच्चे और ऑलमोस्ट 90% बच्चे होंगे कि जब आप जाओगे अरे एल्बो ऐसा पकड़ना है ग्रिप ऐसा पकड़ना है आप बोलोगे तो वो गेम को एंजॉय करना छोड़ देगा. और उसका वो सब जो गेम किस लिए स्टार्ट करते हैं सब अभी भी हम लोग खेलते हैं एंजॉयमेंट के लिए, मतलब गेम को बस एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमें खुशी मिलती है गेम खेलने से. तो वो खुशी जब चला जाएगा जब आप टेक्निक पे फोकस करोगे या कुछ भी ऑन टूवर्ड करोगे कि सडनली बच्चे का एंजॉयमेंट खत्म हो जाए. सिर्फ उसको खेलने दो, जो भी अगर बॉल डालना है बॉल डालने दो, बैटिंग करना है मारने दो. ऐसे ही सब एंजॉयमेंट के लिए होता है तो फिटनेस भी बढ़ता रहता है और उसका आ, पढ़ाई से अलग एक्टिविटी भी रहता है. तो पहले 10 12 11 जब 11 12 तक तो छोड़ देना चाहिए. मतलब टेक्निक सिखा दे जब बच्चा एंजॉय कर रहा है फिर भी, अब जब वो इसको सीखने का है और थोड़े बच्चों में मेच्योरिटी जल्दी आता है तो उन जो वो टेक्निक सीख जाते हैं मतलब और वो खेलने लगते हैं. सो अगर मैं ये कहूं कि बच्चों की जो डिसिप्लिन लाइफ है वो एक एज ग्रुप के बाद ही आनी चाहिए तो वो सही चीज है राइट दे शुड एंजॉय एटलीस्ट क्रिकेट व्हाट आई लर्न फ्रॉम क्रिकेट दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार ये एक नशा है ये पैशन है सो what is passion and what is like nasha is for me is live in the moment right कि हम इस मोमेंट में हम यहाँ बैठे हैं हम आपस में बात कर रहे हैं एंड दैट लिव इन मोमेंट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द क्रिकेट मतलब क्रिकेट के लिए वो कैसे हो सकता है कि एक बॉल है हमें उस मोमेंट में अगर हम 100% दिया जब बॉलर सामने से आ रहा है और बैट्समैन को सिर्फ बॉलर दिखाई दे रहा है और वो बॉल दिखाई दे रही है राइट अगर वो हमने एक 1 by 1 एक बॉल को खेल रहे हैं तो वी लिविंग इन द मोमेंट सो आई थिंक मुझे इससे ज्यादा प्रेजेंट में रहने के लिए लाइक वो बोलते हैं ना कि ऐसे गीता में लिखा है कि भाई जो हो चुका उसको वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा यू जस्ट एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट सो दिस इज व्हाट दिस गेम इज लाइक अगर प्रेजेंट में रहना है तो ये गेम खेल दिस इज व्हाट आई बिलीव इन राइट
So yeah, so there is always a struggle of like in everyone's life. It's not only about the monetary, like पैसे का सपोर्ट नहीं मिलना, is always about कि करियर को लेके भी स्ट्रगल रहता है. So what's your like एक डाउन फेज टाइम आता है, ऐसा लगता है कि यार क्यों खेल रहे हैं, क्यों ही करना है, नहीं करना है, ऐसा सब कुछ होता होगा. सो ऐसा कोई मोमेंट आया जो मतलब एनी ऑफ मतलब आप कोई मोमेंट शेयर करना चाहते हो, एंड देन हाउ यू कम आउट फ्रॉम दैट मोमेंट कि भाई नहीं, आई कैन रीस्टार्ट, आई कैन डू दैट. सो ऐसा वी जस्ट वांट टू. सबका जो क्रिकेटिंग करियर है वो डाउन फेज तो आएगा ही आएगा. जैसा आप एक सीजन बहुत अच्छा करते हो इन द डोमेस्टिक सेटअप जहाँ पे आपका स्टेट लीग्स होते हो, जैसा हैदराबाद क्रिकेट का है, उधर का 3 डे लीग रहेगा, 1 डे लीग रहेगा, उसमें बहुत अच्छा करते हो. इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, पूरा प्लेयर्स का. उसमें आप टॉप 5 में रहते हो एज अ बैट्समैन रन के हिसाब से, और बॉलर जो टॉप 5 में रहते हो. पर एंड ऑफ द डे आई वोंट से ये एक रीज़न है बोल के नहीं, पर कुछ भी रीज़न हो सकता है. वो सीज़न आप ऊपर लेवल पे नहीं खेल सकते, वॉट एवर रीज़न इट माइट बी. तो वो ना, जब वो एज ग्रुप जब 16 to 19 है, वो बहुत हर्ट होगा सबको कि मैं टॉप परफॉर्मर था लीग्स में, पर वाई कैंट आई गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो सीनियर पे नहीं, क्यों नहीं लेके जा रहे मुझे, और वो स्टेट टीम में क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा. तो वो डाउट्स पूरे क्रिएट होते रहते हैं बचपन में, वो जब 16 to 19 का. तो वो मेच्योरिटी लेवल थोड़ा कम रहते हैं वो एज में. तो सबको वो डाउट तो आएगा कि एम आई गुड इनफ, अभी मैं कंटिन्यू करना या नहीं. वो डाउट्स बहुत आते रहते वो एज ग्रुप में. तो इट्स मोर और लेस, आप जब कोचेस से बात करते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निक, मेंटल गेम के बारे में भी बात करना पड़ेगा. जैसे ये सब बात करना पड़ेगा कि सर मुझे ना ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा ऑफ द बीट जा रहा है, कि मैं क्रिकेट के बारे में नहीं, उसका जो अपने हाथ में नहीं सिलेक्शन, उसके बारे में सोच के वेस्ट है. हाँ, मतलब यू कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स ना. एग्जैक्टली. जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, उसके लिए परेशान होगी क्या? हाँ, तो आप कर रहे हो अच्छा, पर आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो वॉट एवर द रीजन माइट बी, बट आपको तो आपका काम करना चाहिए. तो वो मैच्योरिटी लेवल्स बहुत कम रहता है ना वो 16 to 19 के एज ग्रुप में. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निक. कोचेस को ये बात भी थोड़ा बच्चों को सिखाना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि ये थोड़ा कम ही रहेगा वो एज ग्रुप में. सबको थोड़ी चांस मिलेगा, सब लोग अच्छा है स्टेट या ऊपर लेवल खेलने के लिए खेलते हैं, पर वो थोड़े प्लेयर्स हैं जो मिस आउट हो जाएंगे. तो वो प्लेयर्स ना अपने मेंटल एस्पेक्ट पे थोड़ा आराम से वर्क करना पड़ेगा. और बड़ा क्रिकेट खेलने में तो वो उधर से ही स्टार्ट होगा रिजेक्शन. अंडर 16 अंडर 19 से ही रिजेक्शन I स्टार्ट think होगा. under 19 is a very crucial wala age group. एग्जैक्टली. Like from there, you may stop playing cricket, or you will like नेक्स्ट लेवल पे चले next level pay, and then you will play for a good number of years. Exactly. This is what I understand in domestic circuit. Hmm. Even 19 only give a right platform. And I'm not talking about this Suryavanshi, the guy who's playing just in age of 14, 15. So that's a totally different. Sachin sir is a totally different example. But these are the different examples. But I think 19 is a point जहाँ पे लोग अपने करियर को बनते हुए देखते हैं, या फिर they stop playing cricket. This is what I understand, right? So there's always a story that first kit, like सब ने ना बचपन में कि एक कहीं ना कहीं से पहली किट कहीं से खरीदी होती है, उसकी मेमोरी भी होती. सो आपके पास क्या मेमोरी, आप लोगों के पास So पहला बैट और पहली किट बैग कहाँ से आई? I have a very early image of me playing cricket with a plastic bat. Like it was too heavy for me to even carry it. I think I was dragging it around on the floor and walking around. So that's the earliest image of a cricket bat. Well, for me playing. Yes. A professional kit bag as such. I remember buying it when I was about 12, 13 when I joined an academy. And ऐसा एक ही sports shop. Favorite shop, like your favorite brand, like I grew up loving Rahul Dravid. I loved his style. So SG is your favorite
yes, I pretty much wanted to copy him in his stance and all of that. So I tried to copy him in purchasing things as well. Yeah, there's always a hero. Like what I see also here, like lot of players, lot of young people, young छोटे बच्चे सब लोग आते हैं. वो यही कह रहे होते हैं विराट कोहली वाला बैट से खेलना है और ये वाले बैट से खेलना है. तो देन आई ऑलवेज मतलब बात होती है तो बात करके बताता हूँ. डोंट बाय स्टिकर्स, ऑलवेज बाय अ गुड बैट. अच्छा लकड़ा खरीदो. लकड़े को सिलेक्शन का मुझे जो लगता है वो दो ही तरीके हैं. और मैं बोलता हूँ एक तो है आँख बंद करके और दूसरा है कान खोल के. बस इतना ही करना है. तो मतलब आँख बंद के इज अबाउट द बैट बैलेंस द सिंक्रोनाइजेशन विद यू as a player. The second one is कान खोल के. It means कि the sound supposed to be there, like good sound, the good batting rebound is there. So this is what I always suggested to everyone. कि जब भी बैट हो तो ये दो चीज का मिक्स है. What's your favorite brand? So the first bat I remember buying is SS281, Oh wow. VVS Lakshman edition. SS, yes. SS281. I still remember now when I was under 14, so हमारा जो ग्राउंड था उसके बाहर ही एसएस का फैक्ट्री है. हाँ. सो वहाँ पे लक्ष्मण बाजी और दादा ये सब लोग आए हुए थे. सो वी जस्ट गो देयर एंड जस्ट टॉक, took the autographs and everything. That VVS Lakshman 281 is like That was the first bat I think professionally जब खेलना स्टार्ट हुआ तो that is the first bat I bought. मुझे जो मेमोरी है तो लीग मैच या कुछ अंडर 14 का मैच खेलना तो that is the First bat I bought. Elite is one of the best bag of SS उस टाइम पे आता. That's a player bag. And we just with the help of SS or I just मैंने रिक्वेस्ट किया SS को, जतिन भैया को मेल डाला तो मैंने बोला इसको रीलॉन्च करते हैं. तो उन्होंने रीलॉन्च भी किया and that's come out really well in those bags. What's your favorite brand and your story? मेरा भी फर्स्ट बैट तो SS281 ही था. तब तो मतलब बहुत फेमस था हैदराबाद में. मेरा तो पहले 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर सब कुछ SS281 ही था. तो पहले के 3 बैट सब कुछ SS281 ही था. तो लक्ष्मण सर तो हैदराबाद के. हाँ, वो लोकलाइज में तो बहुत फेमस थे वो टाइम पे जब वो बचपन में. तो ज़्यादातर तो SS281 मुझे तो याद है. सब लोग बहुत जने आई मीन आउट ऑफ 10 पीपल 6 मेंबर्स तो SS281 से खेलते थे. अरे यार हमारे को मेरे को अभी आई स्टिल रिमेम्बर एक किड बैग आया. सो एक सुमित चौहान भाई साहब हुआ करते. सो वो किड बैग लेके आया और वो एसएस का एकदम नया किड बैग. उसमें 3-4 बैग्स थे और बहुत सारे पैक थे. तो आई स्टिल रिमेम्बर वो बैग को देख के तो हमारी आंखों में चमक थी यार. एक फील होता है ना यार, प्लेयर बैग और एकदम ऐसे और आवाज साउंड वगैरह सब बहुत मस्त है. अमेजिंग. तो मैं एक ऐसे 23-24 साल पुराना मतलब ऐसे पीछे चला गया. अमेजिंग. So now if I ask that how, so this is the announcement, right? We are opening a store, Cricket Studio in Hyderabad, and in partnership of these wonderful players, we are opening a new store, and it's really amazing. अभी तक जो हमारी डिस्कशंस हुए हैं, जर्नी है, और जिस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को इन्वॉल्व होके हम लोग काम कर रहे हैं. द बेस्ट पार्ट, वी नेवर हायर एनी इंटीरियर डिजाइनर फॉर मेकिंग आवर स्टोर्स बिकॉज व्हाट वी बिलीव इन दैट ये जो हम क्रिक स्टूडियोज जो हमेशा हर जगह बना रहे हैं वो हमारे रिफ्लेक्शन होनी चाहिए. हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्लेयर, कि हम क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं और किस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे कराना चाहते हैं. दिस इज व्हाट वी बिलीव इन, टू बी वेरी फ्रैंक. एंड दैट्स हाउ कि हैदराबाद स्टोर यू विल सी दैट वन कॉर्नर लाइक अ सॉलिड, लाइक जिसमें थोड़ा ठहराव होगा वो विकास भाई कहीं पे बना रहे होंगे. तो ऐसे नितेश भाई के अंदर ऐसा है कि एक शांत वाला होगा और एक जगह पे ताबड़तोड़ मतलब ऐसे रॉकिंग वाला कॉर्नर होगा. लॉट ऑफ कलर्स आते हैं. So that's how we trying to a reflection of these players and Crick Studio making a theme and everything is there.
So yeah, like why Crick Studio and like ऐसा आपको क्या लगा कि लेट्स गिव समथिंग टू हैदराबाद और मे बी हम स्टोर खोलें, क्यों, मतलब व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मुझे वो तो पता है कि कनेक्शन कैसे है और वो कनेक्शन में कैसे कैसे कड़ियां जुड़ती गई. सो आई जस्ट वांट कि वी कैन एक्सप्लेन लाइक टू द पीपल, लाइक टू द व्यूअर्स आल्सो, कि व्हाट what the thought process behind to open this studio in Hyderabad. So I came here in December. Came to the store for I came to Ahmedabad playing for Hyderabad in Vijay Hazare Trophy. So when I visited the store, I felt something was different about this store. It wasn't just a sports shop. You were selling more than that. A feeling of a passion for cricket that it was very evident, and that was missing all these years. Like when we look for such a store in Hyderabad or South India, we don't really find it easy. So when I visited this place, it was very different, very special, and like the name suggests, it's a studio more than a store. So it's a much warmer place. The collections were much uh, what niche pickups and very happy with the collection here. So when I thought about this idea, like no better person to reach out than you, because from my experience, this was one of the best places I came down to. So that's why I reached out, and thankfully you were also keen on opening or something down there. Yeah, so South India is always is in my mind actually, because the thing is कि but I'm always like ऐसा रहता है कि you need to select the right partners for that, because if the like anywhere like in your personal life also, if you're selecting your partner for personal life also, the selection is like you made a decisions, then later on बहुत सारे circumstances आते हैं, सब कुछ आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, like situations are coming, and then mood swings are there, a lot of things are there. So I always टेल पीपल कि मतभेद होते रहने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए. सो इट्स लाइक कि हम हमेशा टॉपिक्स हमारे रूट देखने का तरीका अलग हो सकता है. जैसे कि अगर जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक कवर ड्राइव का बॉल है, भाई आप कवर ड्राइव मारोगे, शायद मैं स्वीप मारूंगा, मतलब चॉइस है. तो मत हम लोगों की डिस्कशन पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, बट या वी आर कनेक्टिंग विद द पैशन एंड आवर कनेक्शन इज देयर. सो व्हाट आई वांट टू से हियर कि वाई का तो आपने जवाब दिया, बट वाई यू वांट कि ये स्टोर सही लगा, सब कुछ लगा, ऐसा हैदराबाद को, मतलब हैदराबाद में हम किस क्या क्यों हैदराबाद में आप ये करना चाहते थे, एक्चुअली वो क्वेश्चन है. तो Hey, तो जब भी हम लोग बचपन से लाइक लास्ट 15-20 ईयर से देख रहे हैं, इट्स ओनली अबाउट द कमर्शियल एंगल उधर, बैग्स बेचने का, जाना पिकअप करना, लेके टेस्ट करना, लेके जाना है. पर ये स्टोर में ना जब आते हैं, दिस लॉट लॉट मोर देन दैट. इट्स अबाउट नो, आप जैसे कस्टमर्स को रिसीव करते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिंग बैट्स एंड बॉल्स, जो भी इक्विपमेंट है उसके बारे में छोड़ के, द नॉलेज यू गिव टू द प्लेयर्स. तो टेक्निक के हिसाब से हो रहे हैं, दो जो भी हो, इट्स ऑल अबाउट द गेम अवेयरनेस एंड ऑल. तो वो फील ना कभी ये 15 साल में हमने कहीं महसूस नहीं किया डाउन साउथ देयर. तो वी फील इट्स मोर और लेस, अभी नितेश बोले ऐसा, इट मेक्स वो स्टूडियो का रेफरेंस जो है, इट मेक्स सेंस. इट्स नॉट ओनली अबाउट कमर्शियल एंगल, इट्स अबाउट नॉलेज अबाउट द गेम. नो, ये प्रोडक्ट्स जो भी है, ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. हम लोग अभी बचपन से देख रहे हैं, 15 साल से वी सीन सो मेनी स्टोर्स. तो ये फील तो कभी किधर भी नहीं आया. सो दैट इज व्हेन वी फेल्ट एज अ ग्रुप, वी शुड मेक श्योर दैट ये पूरा उधर अपने पास भी रहना चाहिए, सबको महसूस कराना चाहिए ये फीलिंग. एंड इट्स मोर और लेस, एक बंदा आएगा, बैट उठाएगा, बंदा आया, बंदी आएगी, बैट उठाएंगे, they should have that happiness of taking that bat home. It's not like यही ऑप्शन है मेरा, तो उधर ऑप्शंस भी बहुत कम है.
साउथ इंडिया में, तो वो लोग ना एक टाइम पे वही लास्ट ऑप्शन रहेगा। तो वो ऑप्शन आप वो लास्ट ऑप्शन का जो थियरी है, मैं इधर क्रिक स्टूडियो में ना वो दूसरा एंगल से दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ऑप्शन है इधर। इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक ये हमें कंफ्यूज हो जाओगे। It's not the options quantity wise but also quality wise. Quality wise options ज्यादा है, मतलब quantity wise तो कहीं पर भी आपको मिलेंगे, quantity wise options तो मिलेंगे। आप मतलब देख देख के कुछ भी पसंद नहीं आए के थक जाके फिर एक लोगे कि जस्ट जो आपका मन को एक 20% भी सेटिस्फाई करे तो आप ले लो। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको जो क्वालिटी मिल रहा है तो सेटिस्फाई तो होना ही है। और यहाँ का क्या है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो बैट कर अभी अभी कोई बच्चा आएगा तो उसको याद रहेगा कि अरे मेरा पहला बैट मैंने ऐसा क्रिक स्टूडियो से खरीदा है, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हिमांशु भाई ने ये बोला था बैट ऐसा, ये आप ओपनर है तो ऐसा है, वो सब नॉलेज तो क्रिकेट से ही आता है, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो एक चीज और मुझे भी आपसे बात करते हुए मेरे को वापस से रिकॉल हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जो स्पेशली द एज ग्रुप में जो लोग आते हैं, मतलब यू गाइस इन दिस एज यू मेक योर ओन डिसीजंस, बट इन एज ऑफ 14, एज ऑफ 15, 16 वो बहुत ही ऐसी एज होती है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट देम कि आप वेट है ना वो आपका पावर के हिसाब से लो। अभी आप जब स्टोर्स में जाते हो, किसी भी स्टोर्स में जाते हो, व्हेन यू सेलेक्टिंग योर बैट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने ये चीज बोल रहा हूँ, हम ना बहुत ही फ्रेश होते हैं। मतलब अभी आप आए हो, आप एकदम फ्रेश हो, आपकी कहीं पे कोई एनर्जी नहीं लगी है, मतलब आप समझ रहे हो, अभी तो हमारे एकदम बॉडी फ्रेश है। बट व्हेन यू प्लेड एटलीस्ट 20-30 बॉल्स, आपके पास पैड है, ग्लव्स है और वेट ऑन द बॉडी, उसके बाद वो बॉडी के साथ जो बैट का वेट सिंक होना चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो मैं आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि बच्चों को स्पेशली कि आप हमेशा बैट अभी के जो आपकी फील है उसको साथ में आप ये भी देखो कि ये मुझे क्या कंफर्टेबल होगा आफ्टर 30-40 बॉल्स, जब मैं रन भी ले लूंगा, 20 भाग भी लूंगा और उसके बाद थोड़ी बॉडी डाउन भी जाएगी, तो ये मेरा वेट कंफर्टेबल है या नहीं है। स्पेशली किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो उनको ध्यान में आई थिंक कोचेस को भी रखनी चाहिए, कोचेस रखते ही होंगे। और एटलीस्ट जो उन्हें बैट दिखा रहे हैं, जहां भी दिखा रहे हैं, वो बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक द वर्ल्ड इज मोर इजियर एंड चीजें ज्यादा फाइन होंगी। दिस इज व्हाट वी आर, दैट्स व्हाई कि हम एज अ क्रिक स्टूडियो, लाइक हम जो बात करते हैं, ईच एंड एवरी स्टोर रन बाय अ प्लेयर ओनली, प्लेयर्स। मतलब वो किसी वजह से है कि दे विल गाइड पीपल प्रॉपर्ली, एटलीस्ट द किड्स, द न्यू जनरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर फ्यूचर। तो हमेशा ये बोलते हैं ना कि आपकी फील्ड में आपने क्या दिया। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, कि जब हम जाएं या फिर हम क्रिकेट खेलना बंद करें या कुछ भी करें या एक एज हो जाए, जो भी हो जाए, हम कुछ देख के जाए, बिकॉज क्रिकेट गेव अस लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमें मिला है, हम एटलीस्ट आगे एक ऐसी चीजें क्रिएट करके जाएं कि वो आगे तक लोगों को काम। सो या this is the end of this very small podcast, and this is the first time we हमने ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश की। एंड आई नो मे बी लिटिल मतलब लोग बोर भी हुए होंगे और कुछ पॉइंट्स इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे, बट हम ये जो सीरीज है हम वो ऑन रखेंगे, एंड वी आर रेडी टू टेक अप द फीडबैक्स। आप क्या सुनना चाहते हैं, किस प्लेयर से क्या सुनना चाहते हैं। डोंट सेड कि मेरे को विराट कोहली यहाँ बैठा के लाके दो भाई, बहुत महंगा होगा। तो yes, I definitely professional players, we call lot of professional players in future as well, उनकी जर्नी और उनके ट्रेनिंग सेशंस और किस तरीके से उनके माइंडसेट रहे, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। Just keep following Crick Studio. Thank you so much.